शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। जब हमारे भीतर शिव भक्ति का भाव, भगवान शंकर की आराधना का भाव प्रकट होता है, तब समझें कि जिंदगी जो मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, वो सार्थक हुआ। जैसे भगवान नेत्र दे दे और ज्योति ना दे तो फिर वो नेत्र अच्छे लगेंगे? जम के बोलो। नेत्र हो तो ज्योति का होना, मुख हो, जिह्वा हो तो वाणी का होना, श्रवण है, कान है तो श्रवण शक्ति का होना जरूर। पाँव दे तो पाँव में चलने की सामर्थ्यता दे, उसका होना जरूरी। हाथों में सेवा का भाव, बल होना जरूरी। उसी तरह जैसे नेत्र दिए परमात्मा ने और ज्योति ना दे तो वो नेत्र किसी काम के नहीं। कान दिए परमात्मा ने और उसमें श्रवण शक्ति ना दे तो वो कान किसी काम के नहीं। मुख दिया परमात्मा ने और वाणी ना दे तो वो मुख किसी काम का नहीं। उसी तरह मानव का शरीर परमात्मा दे और उसमें शिव भक्ति ना दे तो समझ लेना ये मानव का शरीर भी किसी काम का नहीं। मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शंकर भगवान की आराधना करे। मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शिव जी की साधना करे। एक बेलपत्र के वृक्ष में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। और जब हम एक बेलपत्र तोड़कर शिव जी के मंदिर में लेकर जाते हैं, शंकर भगवान को जब हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, और जब बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र हम अपने लिए औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि शिव जी पे चढ़ा बेलपत्र क्यों खाना चाहिए? एक वृक्ष बेलपत्र का जिसमें 68 करोड़ तीर्थ है। हम तो 68 करोड़ तीर्थ कभी नहीं गए, पर आप लोगों में से हो सकता है कि कोई होकर आया हो तो बात दूसरी। पर आज भी फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसके चरणों में जाते हैं और एक बेलपत्र उठाकर जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ का पुण्य हमारे भाग्य में आ जाता है। और इतने पवित्र तीर्थ, हजारों हजारों नदियाँ, हजारों हजारों कुंड, हजारों हजारों बावड़ियाँ, सरोवर, तालाब भारत की भूमि पर विराजमान है। कुछ तीर्थ भारत की भूमि के बाहर भी, जैसे पशुपतिनाथ नेपाल में, माँ हिंगलाज माता पाकिस्तान में, ऐसे कई तीर्थ बाहर भी हैं। अब 68 करोड़ तीर्थ हम कभी नहीं गए, पर हमने हमारी जिंदगी में एक नियम हमेशा बनाकर रखा कि कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप जलाने का नियम बनाया। तो ये हमें विश्वास है कि हमारे 68 करोड़ तीर्थ पूरे हो। अब लोग कहते हैं गुरुजी, एक बेलपत्र हम शिव जी को चढ़ी हुई उठाकर लाते हैं, बाबा से औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो ये बेलपत्र है तो पेड़ की, वृक्ष की, ये इतनी अमृत कैसे हो जाती है कि लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तकलीफें ठीक हो जाती हैं, शुगर लेवल में हो जाती है, बीपी, थायराइड सब ठीक हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, किडनी लीवर जैसा ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र इतना औषधि का कार्य कैसे कर जाता है? तो शिव महापुराण में वर्णन किया, उमा संहिता के अंतर्गत
68 करोड़ तीर्थ एक बेलपत्र के वृक्ष में है। एक बेलपत्र के वृक्ष की पत्ती जब शिवजी पर चढ़ती है बेलपत्र और हम उसको लेकर आते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ का जो प्रसाद होता है, 68 करोड़ तीर्थ में जितनी हजारों हजार नदियां पवित्र हैं, कुंड पवित्र हैं, सरोवर पवित्र हैं, वहां जाकर हमने आचमन नहीं करा, पर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम मुख में रखते हैं, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं तो वो 68 करोड़ तीर्थ का आचमन हो जाता है और हमारा रोग समाप्त